कभी सोचा है कि कोई कंपनी एक छोटे से कारोबार से बढ़कर एक ग्लोबल एम्पायर, एक साम्राज्य कैसे बन जाती है? चलिए आज रिलायंस के उस स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट पर से पर्दा उठाते हैं और उन सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। और ये जो बात है ना, यही रिलायंस की सफलता का पूरा सार है। उनके पास हमेशा बड़े सपने तो थे, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने की एक जबरदस्त क्षमता भी थी। और यही वो बैलेंस है जो इस पूरी कहानी की नींव है। तो सवाल ये उठता है, कोई भी बिजनेस एक एम्पायर खड़ा कैसे करता है? आखिर ऐसा क्या है जो कुछ कंपनियों को बाकियों से इतना अलग और इतना ज्यादा सफल बना देता है? और जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल ब्लूप्रिंट में। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सोच है, एक रणनीति है जो उनके हर बड़े निवेश और हर छोटे फैसले में झलकती है। इस ब्लूप्रिंट की जो नींव है वो सिर्फ मुनाफे पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण पे टिकी है। तो रिलायंस का मूल मंत्र है क्या? सीधी सी बात है, अपने लक्ष्यों को देश की जरूरतों से जोड़ देना। उनकी सोच एकदम साफ है, अगर भारत आगे बढ़ेगा तो रिलायंस भी आगे बढ़ेगा। ये सोच उन्हें छोटे मोटे मुनाफे से ऊपर उठा देती है और लंबे समय के राष्ट्र निर्माण पर फोकस करने में मदद करती है। और ये बात उनकी विरासत बनाने की सोच को दिखाती है। वो ऐसी कंपनियां बनाना चाहते हैं जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक देश की सेवा करती रहें। और हाँ, ये जो देश के बारे में सोचने वाली बात है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी परियोजनाओं तक ही नहीं है। वे जन पूंजी में यकीन करते हैं, मतलब लोगों में इन्वेस्ट करना। वो सिर्फ जॉब्स नहीं देते, बल्कि एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां छोटे दुकानदार, किसान और नए एंटरप्रेन्योर्स भी तरक्की कर सकें। चलिए अब नींव से ऊपर उठकर उन पिलर्स को देखते हैं जिन पर यह साम्राज्य खड़ा है। और यहां सब कुछ बड़े पैमाने पर, मतलब मैसिव स्केल पर करने के बारे में है। तो यहां आता है रिलायंस की सोच का पहला पिलर, बड़े पैमाने पर काम करना। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं? बाजार में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखती हैं, लेकिन रिलायंस की सोच एकदम अलग है। वो शुरू से ही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जैसे कि जामनगर रिफाइनरी। और ये जो बड़े पैमाने की सोच है ना, ये सिर्फ आकार के बारे में नहीं है, ये समय के बारे में भी है। वे आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल की जरूरतों के लिए बनाते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जियो। जब बाकी लोग 4G की मौजूदा मांग के हिसाब से नेटवर्क बना रहे थे, जियो ने भविष्य में वीडियो और डेटा की विस्फोटक खपत का अंदाजा लगाकर एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया। तो ये लोग करते कैसे हैं ये सब? इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ना, उसके 3 साफ साफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले उन ट्रेंड्स को पहचानो जो बदलने वाले नहीं हैं। फिर जब दूसरे सोच ही रहे हों, तब जल्दी और बड़ा दांव लगा दो। और आखिर में एक ऐसी पोजीशन बना लो कि दूसरों के लिए उस फील्ड में घुसना ही मुश्किल हो जाए। और यही बात उनकी बड़ी बाजी वाली स्ट्रैटेजी का मूल मंत्र है। वो मार्केट के पूरी तरह से सेटल होने का इंतजार नहीं करते, वो तो भविष्य की संभावनाओं पर हिम्मत के साथ दांव लगाते हैं। तो हमारे पास एक मजबूत नींव है और विशाल स्तंभ हैं, लेकिन इस पूरी मशीन को चलाता कौन है? जवाब है इसका इंजन, यानी इसकी संस्कृति और इसके लोग। रिलायंस की जो संस्कृति है वो एक बड़ा अनोखा मिक्सचर है। सोचिए, एक तरफ एक अनुशासित सेना और दूसरी तरफ एक क्रिएटिव स्टार्टअप। एक तरफ है सख्त डेडलाइंस और जवाबदेही, और दूसरी तरफ है इनोवेशन और रिस्क लेने की आजादी। इन दोनों के मिलने से ही उन्हें मिलती है स्थिरता के साथ जबरदस्त रफ्तार। और यही कल्चर उन्हें मुश्किल समय में कमाल का लचीलापन देता है। जैसा कि ये बात कहती है, वे मानते हैं कि असली ताकत चुनौतियों से ही बनती है। जब भी कोई संकट आता है तो उनका रवैया एकदम साफ होता है। घबराने के बजाय वे शांत रहते हैं, अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं और हर चुनौती को अपने बिजनेस को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के एक मौके के तौर पर देखते हैं। अब हम इस ब्लूप्रिंट के शिखर पर पहुंचते हैं, जिसका फोकस भविष्य के विकास, विश्वास और एक ऐसी विरासत बनाने पर है जो हमेशा कायम रहे। शिखर पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? विश्वास। अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा जीतने का तरीका है, जो किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी करेंसी, सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बड़ा सवाल यह है कि एक महान लीडर के जाने के बाद कोई कंपनी जिंदा कैसे रहती है? इसका जवाब है नेतृत्व को किसी एक व्यक्ति से बड़ा बनाकर। अगली पीढ़ी के लीडर्स को तैयार करना ही यह सुनिश्चित करता है कि विरासत हमेशा जिंदा रहे। तो भविष्य कैसा दिखता है? ये स्लाइड दिखाती है कि रिलायंस की नजरें अब कहां हैं। नई ऊर्जा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, AI, ये सिर्फ नए बिजनेस नहीं है,
बल्कि ये वो सेक्टर्स हैं जो भारत के भविष्य को आकार देंगे। और ये उनकी महत्वाकांक्षा को बहुत अच्छी तरह से बताता है। उनका मकसद सिर्फ दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं है, बल्कि भारत से टेक्नोलॉजी और एनर्जी के सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट करके ग्लोबल सप्लाई चेन्स को आकार देना है। और आखिर में हम इस एक सोच पर आकर रुकते हैं जो पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ है। महानता रिस्क से बचकर भागने में नहीं, बल्कि उसे समझकर उस पर महारत हासिल करने में है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी सीमाओं के अंदर एक सेफ गेम खेल रहे हैं, या हम भी अपने जोखिमों पर महारत हासिल करने की हिम्मत कर सकते हैं।